आप वहाँ पे पार्लियामेंट में घुस करके मोदी को गोली मारने की बात कर रहे हो। आप कहोगे कि भारत को नेपाल बना देंगे, आप कहोगे कि भारत को बांग्लादेश बना देंगे, आप कहोगे कि इसमें लोकतंत्र के मंदिर को आग लगा देंगे। हम भारत माता की जय के लिए मरने मिटने वाले कार्यकर्ता हैं। जंतर मंतर के मुद्दे पे हम चर्चा करने चाहेंगे अपने विधायक जी से कि जंतर मंतर पे जो हुआ वो हमारी युवा पीढ़ी से संबंधित था। सर, आप इस युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं? जो जंतर मंतर पे हुआ उससे आपके मन में बड़ा एक क्षोभ है, बहुत मन व्यथित है आपका। किस बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आपके मन में इतना क्षोभ है, इतना व्यथित है, इतना आप संवेदनशील है? बताइए सर। जंतर मंतर पर जो प्रक्रिया शुरू हुई वो छात्रों का आंदोलन था, निस्संदेह छात्रों का आंदोलन था। और जो भी पेपर लीक करने की बात थी उसमें सरकार भी साथ थी, हम सबकी भी सहानुभूति उसमें छात्रों के साथ थी। और मगर उसके बाद जैसे जिस तरीके से उसे हैक कर लिया गया, जिस तरीके से प्रदर्शन का स्वरूप बदल गया, जंतर मंतर नीट के मुद्दे को लेकर चला था और नीट का स्टूडेंट गायब हो गया। जिस तरीके से उसे हैक करके, मतलब आप क्या कहना चाहते हो? आप वहां पे पार्लियामेंट में घुस करके मोदी को गोली मारने की बात कर रहे हो। प्रधानमंत्री है, मोदी कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। आप प्रधानमंत्री को गोली मारने की बात कर रहे हो। आप लोकसभा के अंदर घुस जाओगे, आप पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करोगे, आप कहोगे कि भारत को नेपाल बना देंगे, आप कहोगे कि भारत को बांग्लादेश बना देंगे, आप कहोगे कि इसमें लोकतंत्र के मंदिर को आग लगा देंगे आप। ये बेहद शर्मनाक था। जिस प्रकार के हमारी बेटियों ने जो प्रदर्शन किया था, जिस प्रकार से हमारी बेटियों ने, जो उनकी भाषा थी वो किसी भी सभ्य घर की भाषा नहीं हो सकती। जिनकी बेटियां थी, वो अगर उनके पेरेंट्स ने उनकी भाषा सुनी होगी तो निश्चित रूप से उनका सर शर्म से झुक गया होगा। मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, मैं उस भाषा को जुबान पर नहीं ला सकता। लेकिन एक बात जरूर करना चाहता हूं कि देश सबसे ऊपर है, देश के ऊपर कोई नहीं है। ये आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, इन लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता की भूख इस हद तक बढ़ गई है कि ये देश के विपरीत विचारधारा पर जाकर के भी कितने भी नीचे तक जा सकते हैं। हम तो उस विचारधारा के लिए काम करने वाले लोग हैं। जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने सदन में खड़े होकर के कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, राजनीतिक दल बनेंगे बिगड़ेंगे, मगर देश रहना चाहिए और देश से ऊपर कोई नहीं है। हम भारत माता की जय के लिए मरने मिटने वाले कार्यकर्ता हैं। हम कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि आप हमारे देश को बांग्लादेश बना दो। हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि आप हमारे देश को नेपाल बना दो। नहीं, संभव नहीं है। भारत है, ये संस्कृति और अपनी विचारधारा के आधार पर चलता है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग जिनकी लोग पूजा करते हैं, यहाँ स्वामी को, महात्माओं को लेकर के टिप्पणी की जाती है। यहाँ तो हमारे पुराण कहे गए हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथे च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल मोंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम जटाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वानरश्याम तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा सप्त जन्म कृतम पापम विस्मरणेन विनश्यति। मैं नहीं कहता, ऐसा पुराण कहते हैं कि अगर आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो 7 जन्म का पाप पड़ जाएगा। ये हमारे पुराणों में लिख कर गए हैं, हमारे मनीषी लोग लिख के गए हैं। और उसी परंपरा को हमारे साधु संत उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप साधु संत का भेष बना करके सड़क पर उतर करके भारत की मर्यादा को तार तार करोगे। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे कृत्य करते हुए। मैं ऐसे कृत्य करने वाले जो भी व्यक्ति हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इसमें जो भी लोग संलिप्त हो, जिनकी भी संलिप्तता हो, मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गालीबाज बेटी थी उसके बारे में एक संदेश दिया था और उन बच्चों को भी संदेश दिया था जिन्होंने जंतर मंतर से अपना अभद्र रूप पूरे विश्व के सामने रखा। कहीं ना कहीं इस अभद्रता में, इस उनकी अपरिपक्वता में हमारे देश का नाम बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तो क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, प्रधानमंत्री जी बड़े दिल के व्यक्ति हैं। उन्होंने जो बेटी वाला मामला आया, उन्होंने अपनी तरफ उसे माफ किया, करना भी चाहिए। बहुत भावुक थे कि मेरी माँ को भी गालियां दी। माँ, ये बेहद गलत बात है। किसी की माँ तो किसी की भी हो सकती है। जो बेटियां बोल रही थी उनकी भी तो माँ होगी, अखिलेश जी की भी माँ होगी।
आपके राहुल गांधी की भी माँ होंगी, सभी की माँ है। किसी की माँ को गाली देने का, और ऐसी माँ जिसे देश नहीं जाना, ऐसी माँ जो कहीं विदेश से आकर के नहीं टपकी, ऐसी माँ जिसने लकड़ी जला करके चूल्हे पर रोटी सेक करके अपने बच्चों को पाला, ऐसी माँ के लिए आप गाली दोगे? शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है, ऐसी माँ पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। माँ सभी की एक बराबर होती है। माँ शब्द पवित्र है। माँ सृष्टि का ऐसा शब्द है जो सर्वाधिक पवित्र शब्द माना गया है। आप कैसे माँ को गाली दे सकते हो? मोदी जी ने उस बेटी को माफ किया, मोदी जी ने सारी बेटियों को माफ किया, मोदी जी ने उसको स्वीकार किया कि कहीं न कहीं कोई गलती से जो पेपर लीक हुए हैं, और इस निमित्त उन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी दिलवा दिया। सारा सब कुछ तो किया है, मगर ये नहीं स्वीकार, ये कतई नहीं स्वीकार, भारत की जनता नहीं स्वीकार करेगी। ये संस्कृति परंपराओं का देश है। यहाँ नदी को माँ कहते हैं, यहाँ पत्थर कोई रख देता है उसमें भगवान शंकर देखते हैं। यहाँ इस संस्कार से जीने वाले लोग हैं हम लोग। भारत को माता कहते हैं, माता। कोई अन्य देश नहीं कहता, अमेरिका, चाइना, जापान, कोई नहीं कहता हमारा अमेरिका पिता, पाकिस्तान बेटा, कोई कुछ नहीं कहता। हम भारत को माता कहते हैं, हम भारत को माता के रूप में देखते हैं। तो ये हमारी देश की संस्कृति है। इस संस्कृति को शर्मसार करने के लिए लगे वह राजनीतिक दल अथवा वह देश जो भारत की बढ़ती हुई संपदा को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भारत की जनता स्वतः जवाब देगी। भारत की जनता स्वतः जवाब देगी, आपने बहुत सही बात कही। अच्छा विधायक जी, आप एक बूथ अध्यक्ष से लेकर आप विधायक तक का आपने जो है कि सफर तय किया है। भारतीय जनता पार्टी में रहे, आप निष्ठा के साथ लगे रहे, और क्या कभी इतने वर्षों के सेवा काल में ऐसा क्षण आया कि जिस प्रकार से ये विपक्ष माँ बहन की गालियों पे उतर आया, देश विरोधी नारों में संलिप्त हो गया, तो क्या कभी भारतीय जनता पार्टी ने भी इस तरीके के वक्तव्य जारी किए? जब आप देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? हम लोग हमेशा विपक्ष में ही रहे, इधर सरकार में आए हम लोग, लेकिन हम लोग विपक्ष में रह करके हमारे नेता मर्यादा का आचरण करते थे। हमारे नेता संसद में अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के नेता होते थे, और उनके भाषण सुनने के समय पूरा सदन साइलेंट मोड पे लगता था। वो नेहरू जी ने कहा था कि ये लड़का एक दिन चल करके देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मैं नहीं कह रहा, वहां का रिकॉर्ड कह रहा है। इंदिरा जी उन पर बड़ा भरोसा रखती थी, उनका बड़ा सम्मान करती थी। यह एक मर्यादित सदन चलने के तरीके थे। तब इस प्रकार के लोग नहीं होते थे, तब इस प्रकार की विचारधारा के लोग नहीं होते, तब सत्ता की भूख हमारे अंदर नहीं थी। हम सत्ता की भूख के लिए नहीं, हम तो पंच निष्ठाओं के, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जब गठन हुआ तो गठन से पहले हमारी पंच निष्ठाएं थी, तय की गई। हम इन पंच निष्ठाओं पर चल करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, संगठन को आगे बढ़ाएंगे। संगठन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही हैं, और इन्हीं नीतियों से आगे चलते हुए, उसको क्रमबद्ध होते हुए माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभिभावक के तौर पे एक बड़ा दिल रखते हुए उन देश के सभी नवयुवकों को, बेटियों को अपने एक संदेश के माध्यम से माफ किया है, बड़ा दिल दिखाया है।